अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करे, ऐसी विश्व व्यवस्था है। इतना ही नहीं, जो हर गुण की, जो हर समय की जो पर्याय है, वह भी अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करे, ऐसी विश्व में अनंत स्वतंत्रता है। और इस अनंत स्वतंत्रता का उद्घोष यहाँ हमें वस्तुत गुण के माध्यम से ख्याल में आता है। हम अपने आगम में जो बातें लिखी हैं उसका अभ्यास ही नहीं करना चाहते। ऐसा कभी मत समझना कि हम धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। जैसे हम अन्य अनेक प्रकार के जो विविध क्षेत्र हैं और उसका अभ्यास करते हैं, वैसे यह भी एक ऐसा साइंस है, आत्मा का साइंस है, आत्मा का शास्त्र है। यानी हम इंग्लिश में बात करेंगे तो ये जो जैन दर्शन है वह साइंटिफिक आर्ट है और आर्टिस्टिक साइंस है। ख्याल में आया? हम ये भूल जाना कि हम धर्म करने जा रहे हैं। अरे ये तो पहले मूलभूत बातों को सीखो तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। ख्याल में आया? यहाँ वस्तु का स्वरूप जब हमारे ज्ञान में आता है कि प्रत्येक द्रव्य में ऐसी अनंत स्वतंत्रता है, और मैं ही ऐसा समझ रहा था कि मुझे पर का कुछ करना है, करना है, करना है। देखो मुझे याद आती है कि हमारे साले साहब उदय बाबू, उनके घर में शादी थी। तो हम ऐसे ही जाते जाते उस गांव में गए जहाँ वे रहते थे। तो हमने देखा कि वो बहुत चिंता से डूबे हुए थे। ये सब क्या बात है? हम 4-5 जने गए थे और हमने उनसे पूछा क्या बात है? कहने लगे भाई मेरे बेटे की शादी और ये जो ये लिस्ट देखा, ये लिस्ट देखो, इसमें तो 50 काम है और 7 दिन के अंदर तो शादी होनी है। ये कैसे निपटेगा मुझे ख्याल में नहीं है। एक जन ने कहा आप चिंता क्यों करते हैं? ये पहले जो 5 काम है ना, बैंड वाले को बताना, फूल वाले को बताना, ऑर्डर देना, जो कुछ है, क्योंकि अभी आप तो जानते सबने शादी की है, जो क्या क्या काम होते हैं तो आप जानते हैं। अपनी तो की होगी, अन्य की नहीं तो उसने कहा कि मैं ये ऊपर के 10 काम करूंगा। दूसरे ने कहा मैं बाकी के 5 करूंगा। तीसरे ने कहा ये रहे हुए 15 मैं करूंगा। ऐसे सबने एक काम बांट लिए। तब उनके चेहरे पर प्रफुल्लता आई, हाश कि मैं छूट गया। ये काम सब होने जा रहा है तो अभी मुझे किस बात की चिंता? ऐसे ही जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि तू क्यों चिंता, नाहक चिंता करता है? अरे प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व नाम का गुण है और प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण और गुण की प्रत्येक पर्याय अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करने में सक्षम है। तो तू क्यों चिंतित हो रहा है? देखो, जब सब परिणाम जो प्रत्येक द्रव्य का अपने अपने से हो रहा है, उसमें पर का कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप जो हमारे ख्याल में आता है। देखो अभी अपने 7:15 बजे, कितना 8 बजे खत्म हो गया ना, तो 8 बजे जब खत्म हो गया तो मैं बाहर निकलने गया था। तो किसी ने कहा अरे भाई वो जनरेटर चालू करो। किसी ने कहा इलेक्ट्रिक वालों को, कौन सा यहाँ का कोई होगा इलेक्ट्रिक सप्लाई वाले, अरे उनको फोन करो, किसी की लागवट लगाओ। पर जो जब होना है तभी होगा। ये जो लाइट जिसने दिया, अभी वो छोटा लाइट, उसको 1 घंटे पहले याद नहीं आया था मुझे देना है करके, अभी है। तो जिस समय जो कार्य होना है ये निश्चित है। ये अगर बात हमारे ज्ञान में आ जाए तो क्रमबद्ध की सिद्धि भी वस्तुत उनके माध्यम से होती है। क्योंकि
प्रत्येक द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है, प्रत्येक गुण अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है, और प्रत्येक पर्याय किसकी? प्रत्येक द्रव्य की, क्योंकि यह सामान्य गुण है और प्रत्येक द्रव्य में उसका अस्तित्व है। ख्याल में देखो, यहाँ तो ऐसी बात बताते हैं, जो अस्तित्व गुण है वह है और है बताता है। द्रव्य की अस्थि है और है, और वस्तुत्व गुण बताता है कि वह उसकी अस्थि है, लेकिन उसका अपना अपना कार्य हो रहा है, अपना अपना कार्य हो रहा है। दूसरे को, पर को वह कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बिना कहे होने जा रहा है, हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं जरा रुक, अब हम आगे का जो कोई पाठ होगा या कोई प्रश्न होगा उसको देखेंगे। तो कौन सा प्रश्न है तो देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 11। तो कहते हैं द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि यह द्रव्यत्व गुण है या पर्याय है? हाँ बोलो साहब, कौन बोलना चाहेगा? हाँ मुकेश साहब आप बोलो, बोले क्या पर्याय है? बोले युति सरकार वाले बोला, अरे भाई आप बोल रहे द्रव्य तो गुण है क्योंकि वो सामान्य गुण है, लेकिन जरा प्रश्न पूछा कि द्रव्य है या पर्याय है, या द्रव्य है या गुण है, या गुण है या पर्याय है, तो हम ठहर जाते। क्या होगा क्या होगा क्या होगा? कुछ नहीं, बिल्कुल हम ध्यान से देखें। यहाँ तो कह रहे द्रव्य तो गुण, जिस शक्ति या गुण के कारण से, अभी क्या कह रहे देखो, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है। देखो कितनी बड़ी, जिसको हम कहेंगे बढ़िया तजवीज है, इंतजाम है। कौन सा? कि प्रत्येक द्रव्य त्रिकाल रहे ऐसी उसमें क्षमता है। क्यों? अस्तित्व गुण बताता है कि यह द्रव्य का कभी नाश नहीं होगा, और वस्तु गुण बताता है कि उसका अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य चले वह होगा, और द्रव्य गुण बताता है कि वह कार्य निरंतर चले। निरंतर का अर्थ जानते हैं? निरंतर यानी अंतर बढ़े बिना, विदाउट एनी गैप, हमेशा कार्य चले, उसको कहते हैं निरंतर अवस्था उसकी पलटे। अब क्या रह गया? सब अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करे और वह भी निरंतर करे, ऐसी अवस्था प्रत्येक द्रव्य की होती है। ऐसी व्यवस्था विश्व व्यवस्था यानी हर द्रव्य की व्यवस्था है कि कायम टिकता हुआ, कायम बदलना, यह द्रव्य का स्वरूप है। अस्तित्व गुण टिकना बताता है, वस्तुत्व गुण उसका प्रयोजनभूत कार्य होता है बताते हैं, और वह प्रयोजनभूत कार्य निरंतर चलता रहे ऐसी भी यहाँ व्यवस्था है। ऐसे विश्व में इतनी सहज सुंदर निसर्गतः ऐसी अवस्थाएं हैं, ऐसी उसकी परिस्थिति है, ऐसे उनकी सारी बातें हैं, तो हम ही मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण पर का परिणमन करूं, पर को मैं सुधारूं, पर को मैं बिगाड़ूं, पर को मैं मारूं, पर को मैं जिलाऊं, ऐसी मान्यता करते हुए बैठे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप किसी पर को बचा सकते हो क्या? नहीं, नहीं। घर में कोई बीमार पड़े तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल ले जाएंगे या नहीं? हाँ साहब, सब करेंगे, बिल्कुल सब करेंगे, करना भी चाहिए। हाँ घबराना मत, नहीं तो हमें निश्चय का भूत चढ़ जाएगा। हाँ? निश्चय का भान कहते ना भाई, निश्चय का जो कथन है वो वस्तु स्वरूप
समझने के लिए है, और ये वस्तु स्वरूप समझकर पर से दृष्टि हटाकर स्व में लीन होने के लिए बात है। क्या कहते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, बताइए हमें भी। हाँ, क्या कहते हैं, ये निश्चय का कथन जो है आज तक हमने सुना नहीं है, वास्तविकता जो है आज तक हमें उसका ज्ञान नहीं हुआ है, और सब लोग ऐसा ही बताते, पर की सेवा करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए, गुरु की सेवा करना बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मैं कर सकता हूं ऐसी अगर उसकी मान्यता हो तो हम धोखे में हैं। क्या कहा, यहां पर ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया हो, रास्ते में हमारा रिश्तेदार भी न हो, तो उसकी देखभाल करना, क्योंकि हम कौन सी भूमिका में हैं, अभी तो हम श्रावक भी कहने योग्य नहीं है। घबरा नंबर, शास्त्र में श्रावक तो पंचम गुणस्थान वर्ती जीवों को कहा, और हम ये जो कुछ कर रहे हैं वह तुम्हारा सदाचार है। अभी मुझे याद आई वॉशिंगटन की। वॉशिंगटन में ऐसी व्यवस्था है कि चालू लेक्चर में या मंदिर में किसी का भी क्या बोलते हैं मोबाइल बजे तो उसको सिर्फ $50 उस मंदिर को या उस संस्था को भेंट देना चाहिए। मैं तो यहाँ के ट्रस्टियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 50 रुपया भी मत रखना, 500 रुपया रखना, तो हर एक जीव अपना अपना मोबाइल घर में छोड़ के आएंगे। हाँ जी, निकला है, चलो ठीक है, वो आप यहाँ के ट्रस्टी हो तो आप समझ लेना। हम तो बताएंगे ऐसा ही कि ना केवल हम स्वयं डिस्टर्ब हो रहे, यहाँ जो बैठे हैं वही सारे डिस्टर्ब हो रहे। ऐसी कौन सी आकुलता है कि कौन सा वहाँ पहाड़ टूटने वाला है, और पहाड़ भी टूटेगा तो तुम क्या करने वाले हो, ये तो बताओ। यहाँ हम सीख रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, और यहाँ तो अरे मेरा फोन आने वाला है, इसका फोन आने वाला है, वो मर जावे तो, वो गिर जावे तो क्या तू सीख रहा है। लेकिन हमें तो शान बतानी है कि मेरे पास 2 मोबाइल है। बात तो ये है कि जब हम ये वस्तु स्वरूप देखते हैं तो उस वस्तु स्वरूप को पहचान कर, उन वस्तु स्वरूप को सही रूप से जानकर हम अपने स्वभाव की तरफ कैसा आए कि विश्व की सारी व्यवस्था ऐसी है कि अपना अपना कार्य हो रहा है और वो कार्य निरंतर हो रहा है। ऐसी अगर यहाँ व्यवस्था है तो मैं पर का क्या कर सकता हूँ। क्या हमने ऐसा कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो और शास्त्र का अभ्यास करें और हम किसी न किसी नतीजे पर अवश्य पहुंचे। लेकिन हम तो कैसे हैं, साहूकार हैं। साहूकार समझते हैं? 2 लोग होते हैं, एक चोर होते हैं और एक साहूकार होते हैं। साहूकार नहीं समझते, वो किसी का कुछ लेते देते नहीं, वो बिल्कुल अच्छे हैं। अब चोर लोग क्या करते हैं, किसी की बात चोरी करते हैं। तो हम तो कैसे हैं, साहूकार हैं। कैसे कि यहाँ की जो बात है वो यही अपना खबीर झटक के छोड़ के चले जाते हैं कि जो कुछ बात सुनी है वो यही छोड़ देंगे। हम किसकी बात लेते नहीं साहब, हम कुछ नहीं। ऐसा मत करना। ख्याल में आया? यहाँ जो बात बताई जा रही है वह विश्व व्यवस्था की बात हमारे ज्ञान में लेते हुए, जब मैं कुछ पर का कर ही नहीं सकता हूँ, ना पर मेरा कुछ कर सकता है, ऐसी जब विश्व व्यवस्था है तो
क्रिया कार्य तो ये शब्द अपना रह गया था जिसको हमें एक्सप्लेन करना था। तो अर्थ का अर्थ होता है, यानी अर्थ इज इक्वल टू द्रव्य, और क्रिया यानी उसकी जो पर्याय है। तो अर्थ क्रिया कारित्व, कारित्व का अर्थ है कार्य जो होता है, वो कार्य होने का जो कोई कैपेसिटी है, वो कार्य करने की जो शक्ति है, वो उसका शक्तिपना, यानी अर्थ की क्रिया। आप तो जानते हैं ना 3 बातें कि कृत, कारित्व और अनुमोदना। यानी कृत यानी स्वयं कुछ बात करनी, कारित्व यानी दूसरे किसी से करा के लेनी, और कोई करता हो उसको अनुमोदना देनी। समझ में आया? देखो क्या होता है कि हम 5-6 बच्चे हैं, तो इसमें से एक को बहुत कंटाल आता है, तो वो यहाँ से उल्टी मारता है, तो उसका क्या हो गया? कृत, यानी उसने उल्टी मारी, और दूसरे को भी करवाता है, वो हो गया कारित्व, और तीसरे जो कुछ करता है उसको अनुमोदना देते हैं। तो तीनों को इक्वली पाप लगेगा। जो करेगा, यानी मामले में जरा थोड़ी सी और बात बताता हूँ, कोई स्वयं खून करेगा या किसी को सुपारी दे के करवाएगा, या कोई करता हो तो करने दो ना, चलो अच्छी बात है, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। ये तीनों को हत्या का इक्वली पाप है। वैसा अगर कोई यहाँ मंदिर बनाता है तो मंदिर बनाना स्वयं कार्य करे, या किसी को पैसा देकर कार्य करवाए, या करने वाले को विघ्न न लाते हुए अनुमोदना दे, ये तीनों को भी उतना ही पुण्य होगा। तो चलो ये तीसरा अच्छा है, अपने को कुछ देना लेना नहीं है, हम केवल अनुमोदना देते हैं। ये अनुमोदना इतनी सहज नहीं है, ख्याल में आया? तो यहाँ जो अर्थ, क्रिया और कारित्व, यानी प्रत्येक द्रव्य का जो कोई प्रयोजन को कार्य यानी जो क्रिया हो रही है, वो क्रिया करने की जो शक्ति है उसको वस्तुत्व है। ख्याल में आया? तो ये अर्थ क्रिया कारित्व कहो, या उसको आसान शब्द में कहना है तो अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया कहो, एक ही बात है। ख्याल में? अब हम आगे बढ़ते हैं किस पर? द्रव्यत्व गुण पर। ये द्रव्यत्व गुण बताता है कि इसमें ये एक सामान्य गुण है, और सामान्य गुण इसलिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक द्रव्य में है, और प्रत्येक द्रव्य में जो कुछ प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है वह निरंतर होवे, ऐसी उसमें शक्ति। देखो अभी सुबह अपनी बात निकली थी, फिर से दोबारा उसको हम रिपीट करते हैं कि ये जो आम केरी है ना, केरी कच्चा आम है, उसको हम घास में दबा के रखते हैं और सोचते हैं कि हमने उसको पकाया, लेकिन क्या उस आम में या उस आम में रहने वाले जो कोई द्रव्य मतलब केमिकल परमाणु हैं उनमें और उनके रहने वाले जो गुण हैं उनमें अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करने की शक्ति है क्या? नहीं। और हमने क्या माना? वो जो बागवान होता है वो हमें ऐसा ही बताता है, वो क्या करता है, इसके अंदर डाल देता है घास के अंदर, और पीला पीला हो जाए तो हम मोहित होकर ले आते हैं। तो यहाँ ये बात समझना चाहिए कि यह कार्य जो हो रहा है प्रत्येक द्रव्य में, ये अगर कार्य नहीं होता था तो द्रव्य कूटस्थ होता था। कूटस्थ होता था यानी क्या? संगीता नहीं समझे? जो नहीं समझे तो हाथ ऊपर करके पूछना, हम नहीं समझे है, क्योंकि आप तो नजदीक बैठी हो, दूर की जो व्यक्ति है उनके चेहरे नहीं दिखते, लाइट भी नहीं है। तो कूटस्थ यानी जिसका परिणमन नहीं होता है, इसको कूटस्थ कहते हैं, बस चिर रहना, उसका परिणमन नहीं होता है। और जैन दर्शन क्या कहता है कि द्रव्य नित्य कायम टिकते हुए नित्य कायम बदलता है। अस्तित्व गुण
का कार्य क्या है? तो टिकते रहना, टिकते रहना, टिकना 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 है। और द्रव्य गुण क्या करता है कि उसमें जो कार्य हो रहा है वो निरंतर 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 कार्य रहना है। तो कभी कोई द्रव्य एक समय के लिए कार्य करने के लिए रुक जावे कि नहीं? नहीं रुक, तो हमारा हार्ट चलना बंद होता है। हाँ? क्यों? आपने सुना तो होगा ना, अनुभव तो नहीं किया होगा, मैं जानता हूँ। ये क्या हो गया? हार्ट फेल हो गया, यानी क्या हो गया सर? हार्ट चलना रुक गया। तो अभी उसमें क्या अपना उसमें कार्य होना बंद हो गया कि नहीं? हाँ बोलो बोलो बोलो। कार्य होना बंद नहीं, कार्य चालू है। कार्य चालू है? कौन सा कार्य चालू है? बंद होने का कार्य। हाँ जी, बंद होना कार्य चालू है। उसमें परिणमन चालू है। कौन सा? वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ शाबाश। किसने बताया? आपने बताया। आप बता रहे हैं ये जिसको हम हार्ट मान रहे हैं और उसमें जीव का प्राण है, वो जीव था, ऐसी बात बिल्कुल है नहीं। ये हार्ट तो क्या है? उद्गल है, और उद्गल में क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, और उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, उनकी क्रिया तो चालू ही है। तुम्हारे हिसाब से उसका थ्रॉबिंग बंद हो गया होगा और आदमी मर गया होगा, तुम डिक्लेयर करो, वो बात जुदी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जब वहां हमने देखा डिक्लेयर किया कि मरण हो गया, तो मैं आपको पूछूंगा किसका मरण हुआ है? जीव का क्या पुद्गल का? किसी का भी नहीं। किसी का नहीं। आप लोग बिगड़ने के रास्ते पे चल रहे हैं। ये बात किसी को जाके कहना मती हो, कि लोग कहेंगे कहाँ पागल खाने में ज्वाइन हो गया है। हाँ, क्या वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। हम मानते हैं क्या कि ये मर गया, तो कौन मरा भाई? शरीर मरा क्या आत्मा मरा? तो कोई कहेगा आत्मा मरा क्योंकि यहाँ से वहां गया, कोई कहता है आत्मा तो अमर है, अनादि अनंत रहने वाला है। तो फिर कौन मरा? शरीर मरा होगा। अरे शरीर भी तो एक द्रव्य है, उसमें भी अस्तित्व गुण है और उसमें भी द्रव्य तो गुण है, उसका भी निरंतर कार्य हो रहा है। विश्व में प्रत्येक द्रव्य के कोई भी गुण किसी भी समय में निकम्मा हो ही नहीं सकता, उसका कार्य तो निरंतर चल रहा है। और हमारे उपयोग में नहीं आएगा तो उसको कहेंगे वो निकम्मा हो गया। जो पहले के जमाने में चूल्हे जलाते थे तो राख फेंक देते थे, कुछ काम की नहीं। तो क्या राख बिल्कुल उसका कार्य खत्म हो गया? क्या बात है। हम तो बर्तन मांजने के काम में लाते थे वो, तो वो उसका कार्य है। अरे उसमें जो स्पर्श रस गंध वर्ण है उसका कार्य तो चालू ही है। ख्याल है। तो इस तरह से ये द्रव्यत्व गुण जो है वह अगर नहीं होता तो क्या होता? तो द्रव्य कूटस्थ रहता, यानी अपरिणमनशील बनता। तो क्या होता? जो गरीब है वह गरीब ही रहते, जो रोगी है वह रोगी ही रहते, जो मिथ्या दृष्टि है वह मिथ्या दृष्टि ही रहते, जो संसारी है वे संसारी ही रहते। तो यह जो विश्व व्यवस्था है वो कितनी हमारी फेवर में है, ये बात तो जरा ध्यान में रखो। क्योंकि ये परिणमनशीलता है, तो आज मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो कल जाकर मैं सम्यक दृष्टि अवश्य होऊंगा। आज मैं संसारी हूं तो कल जाकर मुझे मुक्त अवस्था प्राप्त होनी है। तो ये द्रव्यत्व गुण को जब हम देखते हैं तो द्रव्यत्व गुण के माध्यम से देखो, द्रव्यत्व गुण क्या सूचित करता है कि प्रत्येक पदार्थ में निरंतर परिणमन होवे और हम ये परिणमन रुकाना चाहते हैं। हमारा जो कोई कपड़ा है, वस्त्र है, उसको हमेशा नया रखने की कोशिश
जरा जाते जाते कहीं खिले में अटक के फट जाए क्या? अभी अभी यहाँ आने के लिए नया शर्ट खरीदा था और वो फट गया। अरे शरीर नहीं फटता है, इधर हृदय में हृदय फटता है, हृदय फटता है क्या? तो क्या ये बात साची है? अरे उस द्रव्य का वैसा ही परिणमन होना था सो हुआ। अगर ये द्रव्य तो गुण भी हमारे ज्ञान में आ जाए तो घर में जो झगड़ा चलता है कि कोई बालक होगा ऐसा आड़ा टेढ़ा चलेगा और चलते चलते क्या बोलते हैं कब सौसर गिर जाए फूट जाए, तो वहां हमें समझना चाहिए कि यह भी पुद्गल द्रव्य है, यह भी परिणमनशील है और उसमें ऐसा ही परिणमन होना था सो हुआ। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि जाते जाते कब सौसर तोड़ो क्या? देखो भाई, जब हम वस्तु स्वरूप को जानते हैं तब हमारे में जो कोई आकुलता होती है वो आकुलता का भोगी रहने जरा देखना। अभी कोई बात ऐसी होती है कि हम जाते जाते गिर जाए तो हमें समझना चाहिए कि ये शरीर का ऐसा ही परिणमन होना था। तो मैं आपसे पूछूंगा कि शरीर ने आत्मा को गिराया या आत्मा ने शरीर को गिराया? हाँ? अरे हमारी रंजन भाभी कहती है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं। देखो प्रभु भाई, ये आपकी जिम्मेवारी है वो, अभी उनको संभाल के लिए जाना कि नहीं जाना वो आप समझ, वो तो बता दिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं। मैंने कहा ना थोड़े थोड़े वक्त जाने दो, आप जितने चुप्पी रखना चाहते हो नहीं रख पाओगे, सहज आपके मुंह से बात निकलेगी। और ये हमारी भाभी तो कभी बोलती नहीं है, घर में जाओ तब भी खाना खिलाती लेकिन बात नहीं करती। अभी फट से बोल गई, क्यों बिगड़ गई क्या? नहीं, हाँ भी नहीं बोलते और ना भी नहीं बोलते। देखिए कितना सेफ साइड रखते हैं। ये सहज है वो, ये जिनेंद्र भगवान की बात अगर हमें रुच जाए तो उससे हमको कोई नहीं डिगा सकता, उससे हम कोई हमको दूर नहीं कर सकता, क्योंकि हमने वो बात समझी है और उसके ऊपर विश्वास किया है। वो विश्वास को कोई ठोक नहीं लगा सकता। अब आगे यहाँ जो हमने देखा ना कि ये द्रव्य तो गुण के कारण से ये हमारा द्रव्य जो है वो निरंतर बदले ऐसी उसमें क्षमता है। तो यहाँ कहते हैं कि मुझे लगता है हम आगे के विषय में जावे तो और अच्छा है। यहाँ हम देखेंगे उसके आगे का जो गुण है वो 7 नंबर के पृष्ठ पर 12वां प्रश्न है, प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? ये बहुत ही महत्व का गुण है और हम समझे तो बहुत बढ़िया है। यहाँ कह रहे हैं जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। इसमें एक शब्द जो है प्रमेयत्व वो हमारे लिए थोड़ा सा नया है। तो प्र का अर्थ होता है विशेष करके, मेय होता है माप, मान जिसको कहते हैं प्रमाण। तो ये मेय यानी माप, प्रमेय विशेष रूप से माप यानी ज्ञान में आ जाए ऐसा पना। क्या कहा? यहाँ कह रहे हैं कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान में झलके, ज्ञान में आ जाए, जानने में आ जाए, ऐसी उसमें शक्ति है। क्या? ये प्रत्येक द्रव्य में क्या कह रहे हैं? दूसरे के ज्ञान में झलका जाए ऐसे प्रत्येक द्रव्य में एक शक्ति है। उसका नाम क्या है? प्रमेयत्व गुण। तो यहाँ बता रहे हैं कि एक विशेष बात देखो, अभी आपको इसके साथ में क्या
ज्ञान, यानी ज्ञान कितने होंगे भाई? ज्ञान कितने हैं? तो ज्ञान पांच ज्ञान बोल रहे हैं हमारे पास। हाँ, पर्याय। तो ये ज्ञान गुण तो एक ही है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तो सारे सम्यक है वो। और जो कुमति है, कुशुद्ध है और विभंग ज्ञान, ये कुअवधि ज्ञान जो है उसका दूसरा नाम क्या है? विभंग ज्ञान। तो ये ऐसे भी ज्ञान हो सकते हैं, हाँ है, हो सकते हैं, होते हैं। तो हम पहले मति ज्ञान किसको कहना, इसको भी देखेंगे। नहीं तो वो जो बताया है किसी न किसी ज्ञान का विषय होता है, तो वो क्या होता है उसको भी देखेंगे कि भाई किसी न किसी यानी कौन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज्ञान का विषय हुए। तो ये जो अभी बता रहे हैं क्या, ये जो अभी बताया, तो मति ज्ञान जो है वो मति ज्ञान क्या होता है उसको भी हम देखेंगे। देखो पेज नंबर 16 निकाले, 16 और 16वें नंबर में हम 84 नंबर का प्रश्न देखेंगे। किसके पास किताबें नहीं है तो क्या आप घर में छोड़ के आएंगे क्या? गुजराती है। हाँ, गुजराती है। अच्छा, यहाँ पर गुजराती पुस्तकें हैं उपलब्ध, वो भेज दो भाई पुस्तक। लेकिन यहाँ क्रमांक कौन नहीं रहेगा, क्योंकि सिद्धांत प्रवेशिका है, हम तो लघु सिद्धांत प्रवेशिका को देते हैं। तो यहाँ पर जो 16 नंबर का प्रश्न है और 84 नंबर का प्रश्न है, तो कहते हैं कि मति ज्ञान किसे कहते हैं। तो उसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उसमें से हम पहला दूसरे पॉइंट को देखते हैं। क्या मति ज्ञान किसको कहना, तो कहते हैं इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त है ऐसे ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ये क्या काम नहीं समझ रहे हैं? अभी थोड़ा सा आपको रात का समय है, लेकिन कंसंट्रेशन करके सुनोगे तो ये बात जल्दी ध्यान में आएगी। देखो हमने देखा था कि कितने कितने इंद्रिय वाले जीव होते हैं, याद है किसको? वैसा बात जानते हैं कितने कितने इंद्रिय वाले जीव होते हैं? आया ना बोलो, नहीं जानते? आप जानते हैं? हाँ बोलो। एक इंद्रिय, हाँ 2 इंद्रिय, द्विवेंद्रिय, हाँ पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, बस इतने होते हैं। और कोई जानता है? ये आप जानते हैं? नहीं जानते? अच्छा, हाँ मतलब आप बताएं। नहीं मालूम, कोई बात नहीं। और कोई कहें? मैं नाम कहूँ, इनकी पर्स गुम हो गई, मिल गई कि नहीं? फिर से बहुत अच्छा, उन्होंने एक इंद्रिय, वे इंद्रिय यानी 2 इंद्रिय वाले, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, इनमें भी 2 भेद है। कौन सी? मन रहित, उसका नाम है असंगी, और जो मनस रहित है उनका नाम है संगी या संगी पंचेंद्रिय, यानी जो 5 इंद्रिय वाले जीव है और जो मनस रहित है उनको संगी पंचेंद्रिय कहेंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं? देखो यहाँ समझा रहे हैं कि इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त है, यानी 5 इंद्रियों में से जो एक इंद्रिय जीव होगा तो उसको एक इंद्रिय के द्वारा माध्यम से वह ज्ञान हो, क्योंकि क्या कहा, और जिसके 2 इंद्रिय है, जिसके 3 इंद्रिय है, वैसे जो इंद्रियों और मन यानी सबको मन एप्लीकेबल होगा ऐसी बात नहीं है। जो जितने रिस्पेक्टिवली इंद्रिय वाला होगा वो उतने इंद्रिय से जानेगा। किसको जानेगा? तो कहते हैं जिस
कि मनुष्य पर्याय का जीव कितने इंद्रिय वाला जीव है? 5 इंद्रिय वाला। आपको नहीं मालूम? पंचेंद्रिय जीव कौन कौन से गति में होते हैं? हाजी, 4 गति में, देव, नरक और मनुष्य गति। हाँ, आपका कहना है कि देव गति, नरक गति और मनुष्य गति, तो तीरंज में होगा क्या? नहीं होगा। कैसा होगा? हाँ, शाबाश। सुनना हो, ये लड़के ने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। पहले तो ये देखना कि तीरंज गति में एकेंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव होते ही हैं। और मनुष्य गति और क्या कहा, देव गति और नरक गति में जो पंचेंद्रिय जीव है वे नियम से संगी पंचेंद्रिय होंगे, और तीरंज में असंगी भी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय भी है। तो ये नियम ध्यान रखना कि मनुष्य जो है वह मन सहित, यानी मन वाला भी है और 5 इंद्रिय वाला भी है, तो वो मन सहित पंचेंद्रिय, उसको संगी पंचेंद्रिय कहेंगे। नारकी और देवगति के जीव, देव नरक में या देवगति में ये बीच वाले जो है ना इंद्रिय वाले छोटे छोटे और नहीं होंगे, कम इंद्रिय वाले। वहां वायु का एक जीव होंगे, वहां पृथ्वी का एक जीव होंगे, लेकिन वो देवगति के नहीं, एकेंद्रिय यानी तीरंज वाले होंगे। अब अपनी क्या बात हो रही थी कि यहाँ जो जिसका जितना इंद्रिय है, इंद्रिय ज्ञान का उगाड़, वह इंद्रिया और मन, अभी हम मनुष्य की अपेक्षा से कह रहे हैं कि क्या कहा कि इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त है, ऐसे ज्ञान को, यानी देखो हमें ज्ञान होता है तो काहे से होता है? इंद्रिय से होता है। हाँ जी, बोलो निरंजना। आपको ज्ञान होता है तो जब आंखों के सामने कितनी उंगलियां हैं ऐसा पूछेंगे तो आप कहेंगे 4, 5। तो आपने इंद्रिय के माध्यम से जाना कि नहीं? इंद्रिय से जाना कि नहीं? हाँ, इंद्रिय से जाना ना। कौन से इंद्रिय से जाना? हाँ, चक्षु इंद्रिय से जाना। तो क्या ये बात सच है? सब लोग ना कहते हैं। या तो सब लोग झूठे होने चाहिए, या तो आप सच होनी चाहिए। आप झूठी होनी चाहिए, सब लोग सच होनी चाहिए। अभी हमने क्या देखा, ये ज्ञान गुण है, वह ज्ञान गुण का द्रव्य कौन सा है? जो जीव में ज्ञान गुण है या आंखों में ज्ञान गुण है? ख्याल में है। लेकिन यह ज्ञान जानने का जो कार्य करेगा, उस जानने को मीडिया, माध्यम क्या है? आंख। यानी मान लीजिए अभी हमारे सारे ये हॉल के दरवाजे बंद हो गए और बाहर में बारिश हो रही है या नहीं, देखने के लिए आपने दरवाजा या खिड़की खोली तो देखा तो बारिश हो रही है, तो खिड़की ने देखा या आपके आंखों ने देखा? बोलो बोलो बोलो। आंखों ने देखा, तो आंखों ने जाना क्या ज्ञान में जाना? ख्याल में है अभी? तो यहाँ क्या कह रहे, जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान में इंद्रिया माध्यम है, मीडिया है। तो हम तो ऐसा ही मानते कि इंद्रिय से ज्ञान होता है। इंद्रिय से ज्ञान होता है ऐसा समझकर हम इंद्रियों का पालन पोषण करने के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। हम आंखों के डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा, अरे रे आपके नंबर बढ़ने जा रहे हैं, आप थोड़ा क्या बोलते विशेष काळजी लेना। क्या करें साहब, सुबह उठते ही और जो आपके घर के बाजू में गार्डन है उस घास पर आप चलना। क्यों? आपकी आंखों को शांति मिलेगी और आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे।
अरे पर वह यह भूल रहा है, ऐसा डॉक्टर यह भूल रहा है कि वहां जो एकेंद्रिय जीव है असंख्यात, उस असंख्यात जीवों पर हम चले। किस लिए? तो ऐसा कोई कनेक्शन है कि वहां जो घास है वो घास से आपकी आंखें ठीक हो जाए, क्योंकि घास का स्वचतुष्टय जुदा है और आपका स्वचतुष्टय जुदा है। घास के जो कुछ गुण है, जो कुछ है, वो मेरे आंख में जाए और उसका कोई सुधार कर देवे, ऐसा 3 काल में नहीं होगा। तो हम तो शरीर के प्रति इतने लालच है, कुछ भी करे कैसे भी करे, लेकिन हमारी इंद्रियां मजबूत रहनी चाहिए। देखो मुझे तो एक बात की याद आई कि अहमदाबाद में एक चिमन भाई करके गृहस्थ रहते थे, बहुत छोटे थे। उन्होंने ये बात मुझे बताई जब मैं नवरंगपुरा गया, तो मैं छोटा था, तब मुझे स्वामी जी ने बुलाया, ऐसा वे कहते थे वो, एलिया चिमन आइया। तो गुरुदेव ने नाम लेकर बुलाया, तो इतना इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। तो वो दौड़ते दौड़ते गए, तो क्या एलिया चिमनिया ते शू करियो कि हूँ क्या भाई, ऐसा क्या किया तूने, कैसा किया, तो क्या हुआ? अरे यहाँ घास ऊपर, यानी मैं अभी हिंदी बोलूंगा, ये घास पर से तू दौड़ के आया है, तुझे मालूम है तेरे अनंत भाव के माँ बाप भी उसमें हो सकते हैं, न मालूम तेरे कौन से रिलेटिव उसमें होंगे। तो मुझे ये पता लगा कि घास पर चलना अच्छा नहीं है। लेकिन हम तो आंखें ठीक करने के लिए, जो मेरे है नहीं, मेरा उसका कोई संबंध नहीं है, उसको ठीक ठाक करने के लिए हम घास पर से चलते हैं और मानते हैं कि हमारे आंखें ठीक हो जाए। इस पर मैं आऊंगा और दोबारा इस बात पर ख्याल में आया। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है, इंद्रिय और मन, यानी यहाँ ऐसी बात मत लेना कि मन की आवश्यकता ही है। तो जब जब हम जानते हैं तब तब यह इंद्रिया, अभी हमको गंध का ज्ञान होना है, तो ये हमारा जो घ्राणेंद्रिय है वह उसका मीडिया है, और उससे हमें ज्ञान होता है। ज्ञान होता है ज्ञान से, यानी जानने का कार्य होता है ज्ञान से, लेकिन उसमें मीडिया कौन होगा? तो इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, देखो, इंद्रिया और मन जिसमें निमित्त है, ऐसे ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। देखो वास्तव में तो ऐसी बात है कि यहाँ मति ज्ञान के 2 हमें यहाँ डेफिनेशन दिए गए हैं। तो यह तो व्यवहार का डेफिनेशन है। अभी निश्चय डेफिनेशन क्या है उसको भी हम पढ़ेंगे, और इसमें डिटेल में न जाते हुए मैं आपको समझाऊंगा। पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अब ये बहुत थोड़ी गहरी भाषा है, इसको कहते हैं ना कि हेवी लैंग्वेज। तो इतना समझ लेना कि जब यह कोई जीव अपना जो जानने का कार्य, जो पर को जान रहा था, उस पर को जानने रूप जो कार्य हो रहा है, उस पर से अपनी दृष्टि उठाकर अपने आत्मा को जानने में लगाएगा, तो उस वक्त उसको कोई भी इंद्रिय मन के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। या क्या कहा? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, यानी हम पर का आश्रय ले रहे हैं, उसकी बुद्धि छोड़कर सिर्फ अपने स्व को जानना चाहेंगे। इसलिए तो कहा है कि ये आत्मा का अनुभव इंद्रियातीत है। देखो पहले तो अभी ये तो थोड़ा विशेष, जिसको हम कहते हैं क्लिष्ट विषय है, लेकिन समझना बहुत आवश्यक है। मैं जानता हूँ कि ये सब्जेक्ट भी मैंने रॉन्ग टाइम पे उठाया है, रात का समय है। तो क्या है? ज्ञान 2 प्रकार के कहा जाता है, एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष। परोक्ष यानी क्या कि वह जानने
माध्यम इंद्रिय आदि की किसी की आवश्यकता नहीं होती है। अब उस प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो भेद हैं, एक सकल प्रत्यक्ष और एक विकल प्रत्यक्ष। तो सकल प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है कि वहां किसी भी प्रकार का कोई भी बीच में कोई मीडिया की आवश्यकता नहीं। ये जैसा केवल ज्ञान है, वह केवल ज्ञान में कभी भी कोई इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको एक बार बताया कि यह सूक्ष्म परमाणु जो है, सूक्ष्म है, उसको किसी ने आज तक आंखों से नहीं देखा है। तो आंखों से तो केवली भगवान को आंखें होती होंगी कि नहीं? हाँ जी, केवली भगवान को आंखें नहीं होंगी। अभी गुलाब में भी ना पाते हैं और प्रभु भाई भी पीछे बैठे तो वो भी ना बोले, क्योंकि आपने ऐसा ऐसा किया हो, उन्होंने देख लिया। आप क्या कहते हैं? केवली भगवान को आंखें होगी या नहीं होगी? केवली भगवान को नहीं देखा आपने? अच्छा, सुबह कितने बजे उठते हैं आप और क्या क्या करते हैं? मंदिर में जाके दर्शन लेते हैं कि नहीं? या दर्शन देने जाते हैं? लेने जाते हैं। तो वहां किसकी मूर्ति है? केवली भगवान की, अनंत की, तीर्थंकर की। तीर्थंकर केवली ही होते हैं। तो क्या उनके आंखें नाक कान कुछ नहीं है? कल देख के मुझे बता। उसमें कोई खोटी बात नहीं है, सत्य बात समझना अच्छा है। जो सर्वज्ञ कहे जाते हैं, जो अनंत अवस्था के जीव है, जो सिद्ध अवस्था के जीव है, ये सारे केवली ही है। केवल ज्ञान जिनके प्राप्त है उनको केवली कहते हैं। तो क्या कहा जाता है कि यह जो केवल ज्ञान है वह सकल प्रत्यक्ष है, यानी पूरा पूरा प्रत्यक्ष है। और जो विकल प्रत्यक्ष है यानी वह एक देश प्रत्यक्ष है, यानी उसका आपके समझने के लिए पार्शियल प्रत्यक्ष है। और ऐसा जो ज्ञान है वह अवधि ज्ञान है और मन परे ज्ञान है। तो 5 में से 3 का तो हमने हिसाब लगाया कि केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है और मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान विकल प्रत्यक्ष है, और शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। ये बात समझ में आई? थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्या? सभी डिफिकल्ट लगता है। अब क्या करें? आपको तो घाई है कि हमें पुस्तक पूरा पढ़ना है, तो इसको तो समझेंगे कि नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ और दूसरी बात क्या है, ये जो ज्ञान है इसमें से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा है। परोक्ष इसलिए कहा गया है कि वो ज्ञान होने में बीच में इंद्रिया या मन, इनका मीडिया होना आवश्यक है। तो जो एकेंद्रिय जीव होते हैं तो वो जानते होंगे क्या नहीं? जानते होंगे ना। तो कौन सी इंद्रिया है उनके पास? स्पर्श इंद्रिय। आपने कभी सोचा होगा कि हमारे घर के सामने, अपने अपने घर के सामने जो कोई झाड़ होगा तो उसको आप खट्टा छाछ डालें, क्योंकि घर में पानी नहीं है तो छाछ डालें उसको, तो उसको उस खट्टे पने का अनुभव होगा कि नहीं होगा? आप देखे होगा, आपके पीछे वाली बहन कहते नहीं होगा, और अन्य कोई कहेंगे उदित आप नहीं, मालूम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उसके केवल स्पर्शन इंद्रिय है। उसमें गर्म पानी डालोगे तो पता लगेगा कि स्पर्श है अवश्य, ठंडा पानी डालोगे तो ठंडा पानी लगेगा, लेकिन दूध डालेंगे तो, छाछ डालेंगे तो खट्टापन भी नहीं पता लगेगा और दूध का मीठापन भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि वह तो रसनेंद्रिय का विषय है। ख्याल में आया? हाँ, अभी कितने जवाब दिया आपने? ख्याल में आया क्या नहीं आया? तो यहाँ क्या कहते हैं, जितने ज्ञान का उगाड़ होगा, जितने प्रमाण में ज्ञान का उघाड़ यानी क्षम ज्ञान होगा,
उसके अनुसार उसको ज्ञान होगा और उसके अनुसार उसके वहाँ मीडिया होगी। कौन सी? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय और मन। ये तो हमने परोक्ष ज्ञान के बारे में जाना। अभी यहाँ क्या कहते हैं, जब ये जीव का ज्ञान का उपयोग यानी ज्ञान का जो कोई व्यापार चल रहा है, क्रिया चल रही है, वो पर को जानने से छोड़ते हुए जब अपने तरफ आएगा, अपने तरफ यानी अपने स्वभाव का वो जानने की कोशिश करेगा और स्वभाव में वह जानकर उसमें लीन होगा, तो वो जो जानने की क्रिया हो रही है वहाँ कोई भी मीडिया यानी इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं रहती है। तो जब जब इस जीव को आत्मा का अनुभव होता है तो वो अनुभव को प्रत्यक्ष अनुभव कहा। कौन से ज्ञान में होता है? अभी हमने देखा मति शुद्ध ज्ञान। लेकिन जब वो पर को जानेगा तो उसको क्या कहेंगे? परोक्ष ज्ञान। ये अपेक्षा ऐसी भी शास्त्र में आती है कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। तो अभी यहाँ क्या कह रहे, देखो यहाँ पर ये समझा रहे हैं। एक बात अभी बोल के रखता हूँ, फिर हम इसके ऊपर जब चर्चा करेंगे कि पराश्रय की बुद्धि छोड़कर यानी हम पर का जो आश्रय ले रहे हैं उसकी बुद्धि छोड़कर क्या कहते हैं? दर्शनोपयोग पूर्वक स्व सन्मुखता यानी स्व यानी मैं स्वयं उसके तरफ सन्मुख हो जाना है, उसके तरफ ही अपना उपयोग लगाना, उससे प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को सम्यक मति ज्ञान कहते हैं। तो जरा जल्दी समझेंगे। तो यहाँ हमेशा जो आत्मा में ज्ञान और दर्शन ऐसे जो दो गुण हैं, तो हमेशा ज्ञान मति ज्ञान होने के पहले दर्शन नाम का जो गुण है तो वह दर्शनोपयोग होता है और फिर ज्ञानोपयोग होता है। ये क्या होता है ये अभी आप समझने के लेवल पर नहीं होंगे। उसके बारे में आपके मन में तो अनेक प्रश्न खड़े होंगे, लेकिन उसका उत्तर तो मैं अभी आपको नहीं दूंगा। जब आपके प्रश्न आएंगे तो उसके अनुसार उत्तर होगा। तो हमेशा पहले दर्शनोपयोग होता है, बाद में ज्ञानोपयोग होता है। इसलिए कहा कि दर्शनोपयोग पूर्वक जो ज्ञानोपयोग होवे और वो भी कैसा? स्व सन्मुखता है वहाँ, तो उससे क्या होगा? निज आत्मा का ज्ञान जो होगा उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ये निश्चय से इस मति ज्ञान की परिभाषा की है। और यह जो इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त है, अभी ये इसके बारे में हम कल सुबह विशेष बात करेंगे। अभी हम यहीं रुकते हैं।